हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक कुर्ता ऑल्टर करने वाली हूँ और ये कुर्ता रेडीमेड है। बॉटम भी इसका मेरे पास है, लेकिन इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। इसमें मैं सिर्फ एक सिलाई लगाऊंगी और बॉटम कुछ इस तरह का है। फुल इलास्टिक के साथ है ये, और लाइनिंग भी इसमें लगी हुई है। कुर्ते में भी लाइनिंग है। काफ़ी शाइनी है कपड़ा इसका। मुझे मेरे एक व्यूवर ने कमेंट किया है कि उनकी जो ड्रेस है उसका नेक पीछे उठ जाता है। उनकी प्रॉब्लम के बारे में मैं आज बात करूंगी और वो मैं वीडियो के लास्ट में करूंगी और बताऊंगी भी कि किस तरीके से वो नेक जो है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लाइनिंग है इसमें, और देखिए, और ये रेडीमेड है तो रेडीमेड कपड़ों में सिलाई ऐसी ही आती है। मैं इसे रख देती हूँ। इसमें मुझे सिर्फ सिलाई लगानी है एक, और ये है कुर्ता। इसमें भी लाइनिंग लगी हुई है। 3/4 स्लीव है इसकी। बीच में इस तरह से ये पट्टी लगी हुई है और बटन है वो भी ठीक नहीं लगे हैं, तो हम देख लेते हैं पहले। स्लीव में लाइनिंग नहीं है और ये मेज़रमेंट है। इस मेज़रमेंट से मैं इस कुर्ते को ऑल्टर करूँगी। सबसे पहले मैं लंबाई देख लेती हूँ। लंबाई है इसकी 42 इंच, और सिलने के बाद ये मुझे लगता है करीब 41 या 40 करीब हो जाएगा। तो इतना मुझे पूरा ही चाहिए, इसमें मुझे छोटा नहीं करना है। और नेक है, इसमें जो भी गड़बड़ है इसके नेक में मुझे लग रही है। मैं कितना भी ठीक कर रही हूँ लेकिन नेक पे झोल है। नेक की गहराई 7 इंच है, लेकिन पीछे फिर भी पीछे जा रहा है नेक इसका। और इसकी चौड़ाई है 6 इंच, लेकिन मैं जिनके लिए बना रही हूँ ये नेक उनके लिए बड़ा है। स्लीव की लंबाई देख लेते हैं। स्लीव 15 इंच की है। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, पहले इसका चेस्ट देख लेते हैं। ये यहाँ पे 40 इंच बहुत बड़ा साइज़ है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही कपड़ा है। सिलाई में मुश्किल से आधा इंच कपड़ा बस है, बाकी जो भी कपड़ा है वो इतना ही है। सिलाई में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसे खोल लूँगी साइड से, और इसकी जो स्लीव है स्लीव भी अलग कर लूँगी, और शोल्डर से भी मैं इसे ओपन कर लूँगी। देखिए, मैंने इसे खोल लिया है। ये इसकी स्लीव है, दोनों स्लीव हैं। और अब देखिए, इस दोनों पार्ट्स मैंने अलग कर लिए हैं। बस ये साइड से और ये इंटरलॉक हो रखा है, तो ये मैंने अभी नहीं काटा है। अगर मैं ये काट दूँगी तो चारों जो हैं लाइनिंग के साथ जो अटैच हैं वो अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने इंटरलॉक नहीं काटा है। वो मैं बाद में काटूँगी फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद। और ये देखिए, सामने का जो नेक है वो 2 इंच करीब, एक से 1.5 इंच तो है, इतना ज़्यादा है, इसीलिए ये इतना जो है झोल आ रहा था। अब मैं इसे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करूँगी। पहले मार्किंग करूँगी और फिर कटिंग करूँगी। यहाँ मैंने 6.5 इंच लिया है। ठीक है,
यहाँ से मैं 6.5 इंच लूँगी और मैंने ऊपर मार्क कर दिया है। नेक में बैक का नेक है वो मैंने 4.5 इंच का लिया है। 6 इंच ही मैंने आर्म होल रखे हैं। उसके बाद मैं बस्ट का लूँगी। बस्ट का चौथा हिस्सा मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1.25 इंच करीब मैंने यहाँ पे लूजिंग दी है। अपर चेस्ट यहाँ पे मैंने मार्क किया है। उसके बाद 15 इंच लूँगी मैं कमर के लिए। 15 इंच पर मैंने मार्क किया है। यहाँ मैं कमर का चौथा हिस्सा ले रही हूँ 7 इंच। उसमें मैंने 1 इंच की लूजिंग दी है। अब आता है हिप। अब यहाँ पे मैं 19.5 यहाँ पे मैंने लिया है। यहाँ पे मैं हिप रखूँगी यहाँ से और यहाँ से मैं चाक बनाऊँगी। यहाँ भी मैंने चौथा हिस्सा लिया है और 1 इंच की लूजिंग दी है मैंने। अब ऐसे सिलाई नहीं लगानी है, ये तरीका सही नहीं है। पहले हम बस्ट पॉइंट निकालेंगे। बस्ट पॉइंट यहाँ पे 9 है तो मैंने 9.5 पे लाइन बनाई है और यहाँ पे फुल बस्ट है। यहाँ पे मैंने 9 इंच लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ऐसे सीधे मिलाएंगे पहले, उसके बाद में यहाँ से तिरछा करना है कमर के लिए और फिर हम यहाँ पे हिप राउंड के लिए इस तरह से अब इसे हाथ से हल्का हल्का कर्व दे देंगे। और यहाँ से मैं 1/4 इंच करीब मैंने शोल्डर की ओर डाउन किया है फुल बस्ट से यहाँ से, ठीक है ना। इस तरह से मैंने, और ये होती है राइट फिटिंग। सही तरीके से ऐसे ही लगानी चाहिए। अगर एकदम से हम तिरछे में कर देंगे तो जो कुर्ता है वो ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो फिटिंग अच्छी नहीं आती है। चाक हैं इसके, तो ये मैं फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद खोलूँगी और तभी इन्हें बनाऊँगी भी, ठीक है ना। यहाँ पे 1 इंच है तो मैं यहाँ से, कमर में थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं बाद में ही काटूँगी फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉक हो रखा है। इससे क्या है कि चारों पल्ले जॉइंट हैं, अगर मैं काट दूँगी तो ये अलग हो जाएंगे। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिन अप किया हुआ था, और वापस एक बार मैं फिर से ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि ये 4 पल्ले हैं, अगर एक भी खिसक जाता है तो फिर कटिंग ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैंने पिन अप किया हुआ था यहाँ पे। ये देखिए, अगर नेक ठीक है तो नेक ना खोलें तो ही ठीक रहता है, और बैक का नेक वैसे ठीक है, लेकिन मैं शोल्डर की सिलाई जब खोल रही थी उसी टाइम बैक का नेक जो है वो खुल गया, तो यहाँ मैं पाइपिंग लगाकर बनाऊँगी। बैक के नेक में पाइपिंग लगी हुई नहीं है, वो बस लाइनिंग के साथ पलट के बनाया गया है। मैं उसमें पाइपिंग लगा के बनाऊँगी और यहाँ दूँगी मैं फ्रंट की शेप। इस तरह से मार्क करने के बाद मैं इसे काट दूँगी। और इस तरह से मैं दोनों शेप लगा दूँगी। यहाँ पे काट लेती हूँ मैं दोनों पल्ले। यहाँ पे ऊपर के दोनों पार्ट मैंने लाइनिंग के साथ हैं, दोनों ही उठाए और इस तरह से मैंने शेप लगा दी है। इसी तरह दूसरी साइड में भी मैं शेप लगाऊंगी। ठीक है, इसका नेक मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी,
क्योंकि ऊपर मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट के निकाल दिया था। तो इसमें क्या है, सबसे पहले नेक ही बनाना रहता है और नेक में आगे पट्टी भी लगी हुई है, तो मैं सबसे पहले नेक ही बनाऊंगी। पीछे का नेक तो वैसे भी सिलाई उसकी निकल गई थी, उसमें भी पाइपिंग लगाऊंगी मैं, और सामने का भी नेक में पाइपिंग लगा के बनाऊंगी। इस तरह से दूसरी साइड में मैंने मार्किंग ले ली है, ये हल्की हल्की है, उसे मैं डार्क कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट कर ली है। मेरा क्या है, मैं जितनी मैं सिलाई लगा लेती हूँ उतना ही मैं उसे खोलती हूँ। पहले से खोल लूँगी तो ये पूरा जो है अलग हो जाएगा, और फिर मैं इसे बाद में सेट करती रहूँगी। तो इसीलिए मैं इसे जिस टाइम मुझे सिलाई लगानी होती है उसी टाइम मैं खोलती हूँ। और ये स्लीव है, स्लीव के लिए मैं देखती हूँ, यहाँ पे 7 इंच है, और 7 इंच है तो यहाँ से मैं पूरा कपड़ा लूँगी। 4.5 इंच की गहराई है इसमें, जो गोलाई है स्लीव की 4.5 इंच की है, तो मैं इतनी नहीं लूँगी, मैंने थोड़ा ऊपर छोड़ दिया है, और ये इतना है तो मैं इतना नहीं लूँगी। मैं यहाँ से 3 इंच ले रही हूँ, 1 इंच मैंने ऊपर कपड़ा छोड़ दिया है, यहाँ से मैं कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे और कोई कटिंग नहीं करनी है, ठीक है, ऐसे सिलाई लगा के तैयार करूँगी मैं। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे सिलेंगे। सबसे पहले मैं नेक तैयार करूँगी, नेक में पाइपिंग लगा के तैयार करूँगी, उसके बाद शोल्डर और फिर फिटिंग की सिलाई, ये तीनों काम कर लेती हूँ मैं। उसके बाद ये स्लीव हैं, स्लीव में भी मैं शेप दूँगी सामने की, और उसके बाद इसे करूँगी जॉइंट इस तरह, ठीक है। तो मैं इसे कर लेती हूँ तैयार, और फिर इसके चाक तैयार करूँगी मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ बनने के बाद ये कैसा लगता है। तो देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, और मैंने नेक में पाइपिंग जो लगाई है वो मैंने दूसरे कपड़े की लगाई है, और मैंने इसे अंदर पलट के ही बनाया है लाइनिंग के साथ। और देखिए इस तरह से ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये कुर्ता है कुछ इस तरह का। देखिए फिटिंग करना हो वो एक तरह से कुर्ता बनाने के बराबर ही हो जाता है, और ज़्यादा मेहनत लगती है, सिलाई के बराबर ही लगती है, ठीक है। अब मेरे जो व्यूअर हैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। उनके कुर्ते का जो नेक है वो पीछे की ओर उठ जाता है। यहाँ पे 2 रीज़न से होता है। पहला, आपने जो नेक बनाया है उसमें आपने उसे खींच कर सिल दिया है, पाइपिंग के साथ बनाया हो या वैसे ही बनाया हो, सिलाई लगाते समय आपने नेक खींच के सिलाई लगा दी है, तो इस तरह से यहाँ पे झोल आ गया है, और यहाँ पे जो इतना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है। अब आप उसे वापस खोलिए, और जो भी कपड़ा ज़्यादा है एक्स्ट्रा है उसे शोल्डर की ओर से काट के निकाल दीजिए, और वापस से उसे सिल दीजिए जैसे आपने बनाया है, तो ये ठीक हो जाएगा नेक। मैंने भी इसे पाइपिंग लगा कर ही बनाया है, लेकिन पाइपिंग मैंने अंदर फोल्ड कर दी है। और दूसरा हो सकता है कि आपने जो पाइपिंग लगाई है वो पाइपिंग सही तरीके से काटी ना गई हो, क्योंकि जिस तरीके से पाइपिंग लगाने का तरीका होता है उसी तरीके से पाइपिंग काटने का भी एक तरीका होता है। उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो आप उस पाइपिंग को निकाल दीजिए और दूसरी पाइपिंग लीजिए, और इस बार आप पूरे तिरछे में पाइपिंग काटिएगा। इस तरह से आपका नेक जो है वो ठीक हो जाएगा,
ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम का हल। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।